ऋष्यशृंग को बुलाने का क्या उपाय किया गया। ऋष्यशृंग की ऐसी क्या विशेषता थी कि उन्हें राज्य में बुलाना बहुत ही कठिन था। राजा के द्वारा नियुक्त वैश्याओं ने ऋष्यशृंग को कैसे मोहित किया और राजा के स्वार्थ की सिद्धि की, यह सारी बात हम आज इस वीडियो में जानेंगे। राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, रामराज प्रशासक, आज आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 10वें सर्ग की कथा सुनाने वाला हूँ। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर उनके मंत्री सुमंत ने उन्हें यह कथा बताई कि राजा रोमपाद ने किस प्रकार ऋष्यशृंग को अपने राज्य में बुलाया। ऋष्यशृंग को बुलाने हेतु मंत्रियों ने राजा को यह परामर्श दिया कि ऋष्यशृंग सदा वन में रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं और वह स्त्रियों को पहचानते तक नहीं है और विषयों के सुख से वे सर्वदा अनभिज्ञ हैं। इसलिए हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने में वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगरी में ले आएंगे। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वैश्याएं वहां जाएं तो वह भली भांति के उपाय से उन्हें बुलाकर इस नगर में ले आएंगी, अतः इन्हें सत्कार पूर्वक वहां भेजना चाहिए। इसके बाद राजा की आज्ञा से नगर की मुख्य मुख्य वैश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर रह कर के उन्होंने दर्शन का उद्योग करना प्रारंभ किया। मुनि कुमार ऋष्यशृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे। वे सदा अपने आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था। वह कभी आश्रम से बाहर नहीं निकलते थे। इसी कारण से ऋष्यशृंग को बुलाना अपने राज्य में बहुत ही कठिन था। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा किसी दूसरे पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र, गांव इत्यादि में उत्पन्न होने वाले दूसरे प्राणियों को भी उन्होंने नहीं देखा था। फिर भी एक दिन अचानक विभांडक कुमार ऋष्यशृंग घूमते फिरते उस स्थान पर चले गए जहां वे वैश्याएं ठहरी थी। ऋष्य कुमार को आया हुआ देखकर वे सभी उनके पास चली गईं और इस प्रकार उनसे पूछने लगी कि ब्राह्मण, आप कौन हैं? क्या आप करते क्या हैं? इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर जाकर अकेले आप क्यों विचर रहे हैं? यह सब हमें बताइए, हम लोग यह सारी बात आपसे जानना चाहते हैं। ऋष्यशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वह स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थीं, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उन्हें अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋष्यशृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास में ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं तथा मेरे आश्रम पर आप चलें, मैं आप सभी लोगों का विधि पूर्वक पूजा करूंगा। ऋष्य कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गईं। फिर वह सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। ऋषि कुमार ने उनका वहां विधिवत पूजन किया। उसके पश्चात वे वहां से चलने के लिए उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था कि कहीं विभांडक मुनि न आ जाए, इसलिए उन्होंने शीघ्रता से ही वहां से चले जाने का विचार किया। उन स्त्रियों ने कहा कि ब्राह्मण, हमारे पास भी यह उत्तम उत्तम फल है, विप्रवर इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, इसमें विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सबने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयां दी। उन मिठाइयों का रस स्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि यह भी कोई फल है, क्योंकि उस दिन से पहले उन्होंने कभी ऐसा कोई पदार्थ नहीं खाया था। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर होता ही कहाँ है, यानी वन में ये सब चीजें मिलती नहीं है। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान इत्यादि की बात बताकर ब्राह्मण कुमार से पूछकर इसी बहाने वहां से चली गईं।
उन सबके चले जाने पर कश्यप कुमार ब्रह्म ऋषि श्रृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदंतर दूसरे दिन फिर मन में उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए श्रीमान ऋषि सिंह उस स्थान पर गए जहां पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषण से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। ऋषि कुमार को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, हे ऋषि कुमार, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल फूल बहुत से मिलते हैं, तथापि वहां भी निश्चित ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋषि सिंह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए और वह स्त्रियां उन्हें अंग देश में लेकर के गईं। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। फिर राजा ने बड़े ही विनय से उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ निवेदन किया और उन विप्रवर शिरोमणि से वरदान मांगा कि भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। राजा ने ऐसा इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक ले जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋषि सिंह अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। इसके पश्चात विधि पूर्वक अपनी कन्या शांता का विवाह ऋषि सिंह के साथ उन्होंने कर दिया और इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि सिंह राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपने धर्म पत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। इस प्रकार इस सर्ग की कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अपना कमेंट करना न भूलें। यदि आप रामराज प्रशासन के साथ जुड़कर कार्य करने के इच्छुक हैं तो अपने विवरण हमें हमारे जो ईमेल आपको यहाँ दिखाया गया उस पर भेज सकते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम।